नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए यूट्यूब वीडियो में। और जिस बात का डर था वही हुआ। तो बीपीएससी ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, लगातार आप लोग को अपडेट देते रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और आप लोग को, बहुत लोगों को आपत्ति भी हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक बदलाव जो है लागू कर दिया गया है। और ये बदलाव ये है जिस कारण से आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। बहुत सारे पैरामेडिकल के साथी, फार्मेसी के साथी जो हैं, डेंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बाकी रह गया था, उनके लिए क्या है कि अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले स्क्रूटनी कर दिया जा रहा है। वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में क्वालिफाई कर गए हैं, उनका स्क्रूटनी अब पहले हो जाएगा। स्क्रूटनी किन चीज़ों का होगा? तो स्क्रूटनी इन चीज़ों का होगा कि उन्होंने आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में जो है, जो प्रमाण पत्र दिए हैं, जो विज्ञापन के कंडिका 5(1)(i) में है, 5(1) में जो है, उस अनुसार से जो है आपके प्रमाण पत्र का स्क्रूटनी हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो दिक्कत है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्रमाण पत्र में दिक्कत है, तो उन्हें पहले ही ऑनलाइन स्क्रूटनी करके बाहर कर दिया जाएगा। बाद में आपके लिए ऑब्जेक्शन पोर्टल नहीं खुलेगा। अभी दिक्कत क्या हो रही थी बीपीएससी को? दिक्कत यह थी कि बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5x लोग को बुलाती है। मतलब जितना भी लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें ऊपर से 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होता है। अब उन लोगों में से ऐसा होता था कि अधिकतर लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते थे, और बीपीएससी को बाद में उन्हें ऑब्जेक्शन के लिए मौका देना पड़ता था, और फिर चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती थी और वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती थी। योग्य अभ्यर्थी जो है नहीं मिल पाते थे, तो इस कारण से दिक्कत हो रही थी। अब 1.5 जो है, उनमें से भी जो है आपका 0.5 ही अगर सही डॉक्यूमेंट वाले मिलते हैं तो वैकेंसी आधा फुलफिल होती है। अभी आप लोग बीपीएससी का हाल जान रहे हैं। जितने ही वैकेंसी अभी जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है, जिनका मेरिट लिस्ट प्रकाशित हुआ है, केवल 20% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और इसीलिए बीपीएससी ने कहा है कि हम लोग जो है पहले ही इसका स्क्रूटनी कर लेंगे, और पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ताकि जो है लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कम जो है बाहर हो पाए, और हमें जो है जितना भी सीट है उसको फुलफिल कर लिया जाए। तो एक तरीके से ये अच्छी भी बात है, कुछ लोगों के लिए दिक्कत वाली भी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रमाण पत्र जो है अपना पूरा अपलोड नहीं किए हैं, ठीक से नहीं किए हैं, तो उनको दिक्कत है, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ें हैं, उनको पहले ही जो है बाहर कर दिया जाएगा। अब ये जो नोटिस है, ये एमबीबीएस के लिए प्रकाशित किया गया है, मतलब सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं उनके लिए प्रकाशित किया गया। और ऐसा ही नोटिस जितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी रह गया है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, सभी के लिए प्रकाशित किया जाएगा। और देखिए, इसमें आपको पहले ही ऑब्जेक्शन के लिए जो है ये दिया जाएगा। ऐसा कि कहिएगा आप कि हाँ, मान लीजिए कि मेरा डॉक्यूमेंट कम था या मेरा सब सही है, फिर भी हमको जो है बाहर कर दिया गया है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपको जो है ऑब्जेक्शन राइज करने का जो है टाइम मिलेगा आपको। अब देखिए, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ कि अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर जो है सारी चीज़ें देखकर संतुष्टि कर सकते हैं कि आपको किस कारण से अयोग्य किया गया है। तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। तो अब देखिए कि बहुत सारे लोग के सवाल होंगे कि किन किन कारणों से जो है अयोग्य करार दिया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल से बताया था, बहुत डिटेल से बताया था। आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, केवल कमेंट कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। जो पिछला वीडियो था हमारा, उस पर बताया गया है। 2-3 वीडियो इसी पे लगातार बता रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि किसको क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को धैर्य रखिए और ये सोचिए कि किसी प्रकार से जो है आपको 5 कंडिका ए का जो शर्त है उसको पूरा करना है। अब उसके अलावा अब उसमें क्या है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आवश्यक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। आवश्यक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, निबंधन प्रमाण पत्र है,
ये आपके पास एकदम हर हाल में ऑनलाइन अपलोड होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आवश्यक अनिवार्य योग्यता का जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो गया। जहां आप ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी नहीं रहने के कारण से आपको अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो है योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, सभी जो है विज्ञापन की आखिरी तिथि तक होना चाहिए। तो ये बात आप लोग को भी ध्यान देना है। और पिछले वीडियो में हम इन सब चीज़ों को जो है बता चुके हैं, तो हमको नहीं लगता कि दोबारा जो है ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। वही एक्सपीरियंस का है आपका, तो एक्सपीरियंस वाला भी आपको बता दिया गया है कि कार्य अनुभव का अंक आपको जो है कैसे मिलेगा, ये सारा बताया हुआ है। और कुछ विशेष इस में है नहीं, आप बस यही देख लीजिए कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका स्क्रूटनी हो जाएगा और उसके बाद ही मेरिट लिस्ट या डॉक्यूमेंट के लिए जो है ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का निर्माण हो सकेगा। तो इस बातों को ध्यान में रखना है। अब बाकी कुछ चीज़ें जो है, कुछ सवाल हैं जो आपके मन में हैं, हमारे मन में हैं, उसका जवाब जो है बीटीएससी का जब नोटिस प्रकाशित होगा तभी दिया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी हम लोग को इंतज़ार करना है, धैर्य बना के रखना है और देखना है कि बीटीएससी आगे क्या कदम उठाती है।